वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मेडिकल साइंस की ये फील्ड प्रॉपरली वजूद में नहीं आई थी तो लोग बीमारियों का इलाज कैसे करते थे? जब पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक सोडियम और आइबुप्रोफेन नहीं था तो लोग सर दर्द, कमर दर्द के लिए क्या करते थे? जी हाँ, तो इसके लिए लोग करते थे कुछ होम रेमेडीज, नेचर थेरेपी, होम्योथेरेपी, एक्यूपंक्चर वगैरह। ऐसी ही एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं हिजामा। तो आज हम हिजामा के बारे में बात करेंगे कि हिजामा क्या होता है, किन अफराद में किया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरी बचपन की बहुत पुरानी, बहुत प्यारी सहेली डॉक्टर तूबा रियाज। आइए इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तूबा। वालेकुम अस्सलाम इकरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मीडिया फोकस की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं और वेलकम भी करते हैं अपने प्रोग्राम थैंक यू में। सो मच। डॉक्टर तूबा जो हैं वो हर्बल फिजिशियन हैं और हिजामा थेरेपिस्ट हैं और आज ये हमें हिजामा के बारे में बताएंगी। तो पहला सवाल आपसे तूबा करते हैं, हिजामा होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। हिजामा बेसिकली जो है वो अरबिक वर्ड है, जो कि निकला है अल हजम से। और अच्छा। हिजामा जो है बेसिकली आपको पता है कि सुन्नत नबवी है और ये सुन्नत तरीका इलाज है। तो अच्छा। वैसे हिजामा जो है पहले भी हुआ करता था, हम्म। लेकिन चाइनीज़ वाले जो है इसको एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते थे। मतलब अच्छा। उनका वो तरीका इलाज यही था कि हम इसको एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे इसको देखें। बट हम लोग, क्योंकि ये सुन्नत है, सुन्नत नबवी है, तो हम लोग इसको एज अ सुन्नत थेरेपी के हिसाब से जो है वो ट्रीट करते हैं पेशेंट को। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट ये हुआ? बेसिकली चाइना से हुआ है। इसका ओरिजिन जो है वो चाइना और वेस्ट एशिया जो है, वहाँ अच्छा। के अच्छा। लोग जो है इसको कपिंग थेरेपी कह लें या फिर हम इसको वैक्यूम थेरेपी बोलें, हम्म। तो ये वहाँ से आया है। और अच्छा। पहले अच्छा। ये जो है वो हॉर्न, एनिमल के हॉर्न से किया जाता था। अच्छा। हाँ, और मिट्टी के आप कह लें कि वो कप्स होते थे, तो उस तरह से पहले ये और किया अब कैसे जाता किया था। जाता है? अब ये ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि अब ये थोड़ा-सा मॉडर्न एरिया हो गया है, हाँ, हाँ। तो उस हिसाब से फिर जो है ये अब हम कप्स होते हैं प्लास्टिक के, वो अच्छा। हम जो अच्छा। है बॉडी में वैक्यूम करते हैं उससे, और अच्छा। उस तरीके से फिर हम वहाँ से टॉक्सिनेटेड ब्लड को अच्छा। एनिमुलेट अच्छा। करते हैं। तो हिजामा की कोई टाइप्स होती हैं या? जी, बिल्कुल। हिजामा के ओके। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा। इसकी पहली टाइप जो होती है उसको हम ड्राई कपिंग बोलते हैं। अच्छा। उसके अंदर जो है हम जो है वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं कप्स के हम्म। थ्रू, और उसके बाद जितना भी उसका कह लें आप कोई पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, वो रिलीव होता है। सेकंड अच्छा। टाइप हमारी होती है, उसको हम बोलते हैं मसाज कपिंग या फिर डायनामिक कपिंग। उसके अंदर भी अच्छा। ऐसे ही होता है, हम कप लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं और हम मसाज करते हैं। तीसरी होती है जिसको हम हिजामा कहते हैं। बेसिकली जो अच्छा। हिजामा है वो तीसरी टाइप है कपिंग की। उसके अच्छा। अंदर हम कट्स लगाते हैं। प्रोसीजर वही होता है, हमने कप्स लगाए, वैक्यूम हम्म। क्रिएट किया, नेगेटिव प्रेशर बना, और उसके बाद हमने वहाँ पे कट्स अप्लाई किए। बहुत सुपरफिशियल होते हैं वो, हम कह अच्छा। सकते हैं उसको पतली पतली स्ट्रेच जो है ना, हम वो अप्लाई करते हैं। अच्छा। और अच्छा। उसके बाद जो ब्लड निकलता है हम्म। टॉक्सिनेटेड, वो एक हिजामा आप कह लें कि उसको हम हिजामा कहते हैं। अच्छा, आपने ब्लड की बात की तो ज़्यादातर लोग कोई जैसे ख़वातीन होती हैं अक्सर वो खून देख के डर जाती हैं या छोटे बच्चे हम्म। होते हैं खून देख के डर जाते हैं। तो हम्म। वो ये बताइए कि इसमें कितना ब्लड लॉस होता है, हाँ, कितना खून ज़ाया होता है? ये आपका सवाल अच्छा है। असल में पहला हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये क्लियर करना है कि हिजामे से जो है ना हमारा अच्छा खून बाहर नहीं आ रहा है। हिजामा अच्छा। बेसिकली जो हमारा जो खून हम रिमूव करते हैं बॉडी से, हम्म। वो होता है हमारा टॉक्सिनेटेड ब्लड। वो ब्लड जो कि हमारी अच्छा। बॉडी में बीमारियां फैला रहा होता है, या हम टॉक्सिन्स। कह सकते हैं कि फासिद मादे जो बनाता है हमारी बॉडी में, अच्छा। वो अच्छा। हम उसको जो है रिमूव करें बॉडी से। तो अच्छा। जाहिर सी बात है, जब हमारा वो गंदा ब्लड बाहर आएगा तो जो है पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है, रिलैक्स फील करता है। तो इसके अंदर जो है वो टॉक्सिनेटेड ब्लड होता है, अच्छा। इसके अंदर अच्छा। जो है वो गुड ब्लड नहीं होता। थोड़ा सा तो भाई ये बताइएगा कि आपने बताया कि पेन रिलीफ में ये हिजामा काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, तो इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? और हम्म। जैसे कि किसी चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कोई हम्म। कॉन्स वगैरह भी हाँ, होते हैं, कोई इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस? बेनिफिट्स हैं। एक तो ये पेन रिलीफ़ करता है, हुँ। किसी भी किस्म का पेन हो, आपको बैकएक हो, आपको सर्वाइकल हो, आपको मतलब बेतहाशा पेन हो। उसके अलावा पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें होता क्या है, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज कह सकते हैं, या फिर टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं, या तो उन्होंने मेडिकेशन ऐसी ली है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो इससे हम उसको बेसिकली टॉक्सिनेटेड ब्लड को जब हम रिमूव करते हैं, तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो है वो अच्छा ब्लड सर्कुलेट करता है।
तो अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल होता है पेन रिलीविंग में, मसल रिलैक्सेंट में, अच्छा, और अच्छा, बेतहाशा बीमारियाँ इससे क्योर होती हैं। अच्छा। और इसका कोई डिसएडवांटेज है? हाँ, डिसएडवांटेज ना डिपेंड करता है आपके थेरेपिस्ट पे कि वो किस तरीके से उसका हाइजीनिक बिहेवियर है या नहीं है, या वो अपने अच्छा। काम को लेके हॉनेस्ट है या नहीं। क्योंकि आपको पता है अगर वो जो है वो कह लें कि जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसको स्टरलाइज़ ना करे या वो हुँ, उसको रिसाइकिल कर ले, तो ज़ाहिर-सी बात है पेशेंट इन्फेक्शन जो हो है वो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है और हाँ। बेतहाशा बीमारियाँ हेपेटाइटिस हो सकता है उसको। ओह! तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वजह से हो सकती है बीमारियाँ। तो अच्छा, वैसे अच्छा। इटसेल्फ इसके कोई नहीं है डिसएडवांटेजेस, लेकिन अगर थेरेपिस्ट सही ना डील करे सो डेफिनिटली इट कैन कॉज़। अच्छा जैसे कि डॉक्टर तूबा हमारे पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड में भी लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर अवाम डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है। तो क्या हुँ। ये अफ़राद हिजामा करवा सकते हैं, इस सुन्नत को फ़ॉलो कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन फिर हम उसपे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आ रहा है, तो हम उसको जो वैक्यूम करेंगे, वो बहुत लाइट उसमें करेंगे, बहुत हल्का वैक्यूम रखेंगे। प्लस हम जो उसमें कट सप्लाई कर रहे हैं, वो भी हम बहुत सुपरफिशियली करेंगे। मतलब उसको अच्छा, मॉनिटर करना है पूरे वक़्त कि हम उसको हाँ। किस तरीके से डील कर रहे हैं। उसको मना नहीं है जामा करना, कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है। इस तरीके से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, हम उनको बोलेंगे कि आप जब हिजामा कराने आओ, तो अपनी जो ब्लड थिनर मेडिकेशन होती है, वो जी, जी। उस टाइम पे रोक दो, ताकि हम अच्छा। जो है टॉक्सिनेटेड ब्लड ही हुँ, रिमूव हुँ। करें। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो वो आपने काफ़ी डिटेल में बताया। अब मुझे जैसे आपने ये बता दिया कि डायबिटिक और हाइपरटेंसिव अफ़राद भी करवा सकते हैं कुछ हुँ। लिमिटेशंस के साथ। इसमें कोई ऐज लिमिट है? हाँ, बेसिकली ये 2 साल की उम्र के बाद हम कर सकते हैं जामा, अच्छा, बच्चों में हम कर सकते हैं, ठीक है? अगर अच्छा, कंडीशन वेरी करती है कि बच्चा जो है वो किस उससे आ रहा है, लाइक उसकी क्या कंप्लेन है, तो हम अच्छा। हिजामा कर सकते हैं, या तो ड्राई या तो हाँ, वेट, वो फिर डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। लेकिन 2 साल की उम्र के बाद हम हिजामा कर सकते हैं। और अच्छा, अच्छा। बाकी ओल्ड एज में हम थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं, तो हम उसमें ड्राई कपिंग वाली ड्राई कपिंग हाँ, कर ड्राई सकते हैं। वाली टाइप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, तो वह मुझे आपसे एक सवाल ये करना है कि कुछ अफ़राद तो ऐसे होंगे जिसमें आप अवॉइड करते होंगे कि इनमें हिजामा नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। वो कौन जैसे है? कि कुछ ऐसी सूरत चीज़ें हैं जिसके अंदर हम हिजामा नहीं करते। हुँ, एक तो हुँ, है हुँ। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर तक हम हिजामा नहीं करते, ठीक है? अच्छा। और दूसरा ये कि हम पीरियड्स की सिचुएशन में हिजामा नहीं करते। तीसरा, अगर कोई पेशेंट बहुत एनीमिक है, तो हम उसमें अच्छा। हिजामा नहीं करेंगे। पहले हम उसको मॉनिटर करेंगे कि हुँ, उसका हुँ, हुँ। हीमोग्लोबिन लेवल सही आए, हुँ, उसके हुँ। बाद ही फिर हम उसको हिजामा करेंगे। इस तरीके से हीमोफीलिया है, ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जी, जी, उसमें बिल्कुल। हम हिजामा नहीं करेंगे। बस अच्छा। ये थोड़ी चीज़ें हैं जिसमें हम हिजामा नहीं करेंगे। वैसे हिजामा इज़ द सेफेस्ट थेरेपी। अच्छा, अच्छा। अच्छा डॉक्टर तूबा एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है कि जैसे लोगों को बहुत सारे लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया ख़वातीन काफ़ी डर जाती हैं खून के नाम से, कट लगने के नाम से। कुछ तो हुँ। बहुत बहादुर भी होती हैं लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं। ये पेनफुल है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? मतलब इट सीम्स लाइक पेनफुल, हाँ, बट जब व्हेन यू गो थ्रू दिस हाँ। आपको कोई पेन नहीं होगा। लाइक आप समझें कि जैसे कुछ हुँ। गुदगुदी टाइप आप कह लें, टिंगलिंग सेंसेशन है, बट पेन नहीं है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, पेशेंट्स यही समझता है कि यार शायद ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, हाँ, हाँ। बट वन्स जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं इससे, उसके बाद वो कहते हैं यार ये क्या? हमें तो कोई पेन नहीं हुआ, कुछ हुआ ही कुछ नहीं भी है। नहीं हुआ। तो बस ये अच्छा। एक बन गया है कॉन्सेप्ट, वो देखने से लगता है ना कि जैसे वैसे ब्लड आ रहा है तो जी, शायद जी, जी। बहुत पेन है, हाँ। लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूँगी, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सुन्नत है और सुन्नत कुछ डेट्स होती हैं, तो हुँ, ये कौन-सी हुँ। सुन्नत डेट्स होती है जिस पे ये परफ़ॉर्म करते हैं? हाँ, हिजामा के अंदर इस्लामिक कुछ सुन्नत डेट्स होती हैं जिसके अंदर हिजामा कराना बहुत अफ़ज़ल है, क्योंकि अच्छा। हिजामा के अंदर 72 बीमारियों का क्योर है। हाँ, तो ओह! इसके अंदर जैसे कि हमारी 17 तारीख होती है, 19 तारीख होती है और 21 इस्लामिक कैलेंडर की। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि ये इट्स ऑल सुन्ना, हुँ, तो हुँ। हमारी सुन्नत तारीखें जो होती हैं 17, 19, 21, इन 3 दिन आप कह लें हिजामा कराने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, 72 बीमारियाँ इससे क्योर्ड हो जाती हैं। बेनिफिट्स इन्हीं डेट्स में ज़्यादा इन्हीं आपको डेट्स में मिलते बहुत हैं। ज़्यादा, हाँ, और अच्छा, सुन्नत पॉइंट्स होते हैं और दीगर पॉइंट्स होते हैं बॉडी में जिस पे हम हिजामा करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी डिज़ीज़ पे कि किसको अच्छा, क्या मसला है। उस हिसाब से फिर हम पेशेंट के पॉइंट्स करते हैं। अच्छा। अच्छा, हिजामा तो जैसे हमने करवा लिया, उसके बाद की कोई केयर होती है कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि हाँ। आपने बताया हम कट्स हुँ। लगाते हैं, ब्लीडिंग होती है, हुँ, उसके बाद हुँ। उसका क्या उसके क्योर बाद है? हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो है, एक तो ये कि आपको वहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं करनी, जैसे कि आपका जब हिजामा हो गया तो उस हुँ, जगह को आपने या तो आपने ऑलिव ऑयल लगा लिया या शहद लगा दिया, 2-3 दिन तक आपको ये रखना है।
और कुछ भी आपको उसमें ना आपको खुजाना नहीं है, वरना फिर उसमें जाके वो स्क्रैच हो जाएगा और फिर वो आप कह लें कट्स फैल सकते हैं। तो बस पेशेंट को ये थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। बाकी लाइट फूड खाना होता है 24 आवर्स तक, एकदम से आप कोई हैवी फूड ना लो, हल्की ग़िज़ा लो, ताकि ठीक है। बॉडी सारे अभी बॉडी आपके टॉक्सिन्स आपके प्योरीफाइड हुए हैं, तो एकदम से हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप थोड़ा सा लाइट लो। और बाकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें होती हैं जो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ। एक आपको जो है वो गुस्ल करना होता है, दूसरा आपको 2 नफ़िल पढ़नी होती है और तीसरा आपको सदका देना होता है। आपने मुझे कुछ पोस्ट हिजामा केयर जो है वो आप बता जी, सकती हैं कि क्या जी। करना होता है? एक तो हमें ये देखना है कि हमने जहाँ पे हिजामा कराया है वहाँ पे हमने जो है उस जगह पे स्क्रैचिंग नहीं करनी, क्योंकि वो फिर वहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो आपको अच्छा, घर जाके खुद ही ख़ारिश होती है तो नहीं ख़ारिश करनी होती है है, हल्की बहुत, तो हमने वहाँ पे टच ऑलिव नहीं ऑयल करना है। टच नहीं करना, ऑलिव ऑयल लगाना है, ठीक है। पॉलीफेक्स लगाना है। ये तो आपकी छोटी सी केयर ही हो गई। हाँ, और बाकी जो हमें कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो कि हमें करनी होती है सुन्नत के हवाले से जब भी आप हिजामा करवाओ। उसके अंदर पहला ये कि आपको जो है हिजामा कराने के बाद आपको गुस्ल करना होता है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका टॉक्सिनेटेड ब्लड बॉडी से रिमूव हुआ है, तो फिर आपको जो है गुस्ल करना है। दूसरा आपको 2 नफ़िल पढ़नी है। उसके अंदर आपको यही नियत रखनी है कि आपने जिस बीमारी के लिए हिजामा कराया उसमें अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता शिफ़ा करे, दे। ठीक है? और तीसरा आपको सदका देना है। कुछ भी आप सदका छोटा-मोटा दे दें और अपनी माइंड में इस्तिताअत के जी, मुताबिक। जी, जी, 10-20 रुपए भी हाँ, दे दें, लेकिन आपको नियत क्या रखनी है कि आपने जिस हवाले से हिजामा करवाया, क्योंकि सुन्नत को आपने करवाया है, तो हाँ। आपने उसको शिफ़ा मिले आपको। तो ये अच्छा, आपको अच्छा। दिमाग में नियत रखनी है ये कि शिफ़ा मैंडेटरी की। चीज़ है कि आपको हाँ, ये क्योंकि करनी आप है। सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हो ना, हाँ, वैसे जैसे हिजामा और दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है, वो शायद इस चीज़ को फ़ॉलो ना करें। जी, बट जी। हम लोग ने, क्योंकि इसको सुन्नत की अहमियत है इसमें बहुत ज़्यादा, हाँ, तो हाँ, हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो आपको शिफ़ा डेफ़िनेटली मिलेगी। क्योंकि इंशाल्लाह। इसमें सारा गेम ही नियत का है। नियत आप का नियत है, अच्छी रखोगे तो आपको शिफ़ा अल्लाह ताला खुद ही दे देगा। इंशाल्लाह। तो बस ये है। अच्छा डॉक्टर तूबा जैसे आपने मुझे बताया ये हिजामा करते हैं तो मैंने सुना है कि कुछ सेशंस होते हैं या एक ही दफ़ा में आपको कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है या आपको सेशन नहीं, लेने पड़ते हैं सेशंस कुछ? होते हैं। इसके 3 सेशंस होते हैं, ठीक है? और अच्छा, वो वेरी करते हैं आपकी हर कंप्लेंट पे। बीमारी के लिए हर बीमारी के लिए, जी 3 बिल्कुल। सेशंस अब होता है? किसी की बीमारी बहुत सालों से बन रही है, जैसे कि sciatica के पेन है, आपको हाँ, पता है हाँ। कितना पुराना अरकुन-निसा जिसको जी, हम जी। कहते हैं, या जोड़ों का दर्द हो गया, हुँ, तो वो कितने सालों पुराना दर्द होता है जी, ख़वातीन का। जी, जी। तो वो कभी-कभार 3 से 4 सेशन या 4 से 5 सेशन ले लेता है। लेकिन ठीक ये है। है कि वो सही हो जाता है, कंप्लीट रिलीव हो जाता कंप्लीटली है। रिलीफ़ हो जाता है, अच्छा, बिल्कुल। और हर सेशन की यही केयर है कि आपको गुस्ल करना है बिल्कुल, और 2 हर नफ़िल सेशन, हाँ। सुन्नत अदा करनी ये है बेसिकली और हिजामा की सदका पोज़ देना है। थेरेपी है। तो अच्छा, हिजामा अच्छा, कराने के बाद आपको ये करना है, लाज़मी करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तूबा आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई क्योंकि ये हमारी नाज़रीन, हमारी आवाम और हम लोग भी ऑब्वियसली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ से क्योंकि बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। इसका प्रोसीजर भी लोगों को नहीं पता कैसे होता है, अभी बिल्कुल। तो आपने वर्बली बताया। तो आप कुछ डेमोंस्ट्रेट करके बता सकती हैं कि ये कैसे होता है छोटा-सा ताकि जो लोग देख रहे हैं हमें स्क्रीन पे हमारी मीडिया फ़ोकस के नाज़रीन वो डर ना गए हों कट्स की बात सुन के, ब्लड की बात सुन के। तो आप करके कुछ डेमोंस्ट्रेट दिखा सकती हैं हमें? जी, श्योर, क्यों नहीं। मैं अपने साथ वॉलंटियर भी लेकर आई हूँ, अच्छा, तो अच्छा। मैं उस पे आपको अप्लाई करके दिखा सकती हूँ। जी, बिल्कुल। उसके बाद हम कप्स को स्किन पे अप्लाई करेंगे। ये कप्स जो है हम न्यू यूज़ करेंगे, हर पेशेंट पे हमें न्यू कप्स यूज़ करने हैं। फिर हमने फेस पे इस तरीके से कप लगाना है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो सर्जिकल ब्लेड है, जो कि हम इससे हम स्क्रैचिंग करते हैं। जो माइनर हम सुपरफिशियल कट्स अप्लाई करते हैं वो इस ब्लेड से करते हैं। ये बेसिकली बिल्कुल स्टरलाइज होता है, किसी का भी इसमें हार्ड टच नहीं हो सकता। फिर हम इसको, हमारे पास ये पेन होता है, इसमें हम ब्लेड को इंसर्ट करते हैं ताकि हमारा जो हैंड है वो इस पर टच ना हो। हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम डेवलप्ड हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी टॉक्सिन्स हैं फेस के वो टूवर्ड्स द कप जमा हो जाएंगे। अब हम कप निकालेंगे और हम सुपरफिशियली इसमें कट अप्लाई करेंगे। हमें इस पे कट देने के पेशेंट को पेन भी ना हो, और हम दोबारा इस तरीके से कप लगा देंगे।
जो कि आप कह लें कि नज़र का पॉइंट होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका जैसे हेडेक है और ये सब चीज़ें आपकी इससे क्योर होती हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल है फेस। ब्यूटी इन्हांस में भी होता है जी, बिल्कुल हाँ, इससे आपकी ब्यूटी जो है इन्हांस होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें इसके वो है, इसको रिमूव कर देंगे। और आप ये देखें कितने टॉक्सिन्स हैं, ये सारे टॉक्सिन्स हैं जो इसके फेस से रिमूव हो रहे हैं। मेक श्योर कि कोई भी आप कह रहे टॉक्सिन का कोई भी ज़र्रा इनके फेस पे ना दिखे। हमें पूरा सही से क्लीन करना है, क्योंकि अगर हम इसको सही से साफ़ नहीं करेंगे तो ये आगे जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये इसके कॉन्स में आएगा कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि हमें इसको सही से जो है वो क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें जो है वो शहद अप्लाई करना है, क्योंकि शहद जो है वो सुन्नत है और ये थेरेपी भी सुन्नत है, तो हम इसमें शहद अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम सबसे लास्ट में हम इनके बैंडेज करेंगे फेस पे। अच्छा डॉक्टर तूबा, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने हमें प्रोसीजर भी करके दिखाया, हमने खुद देखा कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था माशाल्लाह से। वॉलंटियर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा उसको टैकल किया, आपने बहुत हल्के हाथ से काम किया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमारे पाकिस्तान में आपने बताया कि बाहर कंट्रीज़ में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये एक्यूपंक्चर के नाम से डिफरेंट टेक्निक्स के तौर पे फ़ॉलो होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची शहर में क्या ये फ़ॉलो हो रहा है? अवाम क्या इस तरफ आ रही है? उनको अवेयरनेस है? कितने % लोग इस बारे में जान गए? ये हमारे यहाँ अवेलेबल है? यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन इतने लोग इससे अवेयर नहीं है। अवेलेबल तो अच्छा। होगा, लेकिन लोग अवेयरनेस इसका जो है इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे बिल्कुल सुन्नत है ये, लेकिन लोग इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसकी। और जब अवेयरनेस जिसको हो जाती है, तो फिर आप कह लें एक चेन बन जाती है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा। जी, तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि सबको अवेयरनेस हो कि ये ख़वातीन में, मर्दों में, दोनों में, दीगर में इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं इक्वली और बेनिफिशियल। इक्वली बेनिफिशियल है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन बस लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी ठीक इतनी है। ज़्यादा। चलें फिर आज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से अच्छी खासी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है मुझे लगता है ज़रूर। जामा के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर तूबा, सेम हियर। हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए। मीडिया फोकस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने इतनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए थैंक टाइम यू, निकाला। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे जो है इनवाइट किया थैंक यू सो मच, और जो आपने मेरी है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया आने के लिए, मेरा जज़ाकल्लाह। इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम दे। आमीन, सुम्मा नाज़रीन, आमीन। आज हमने बहुत ही यूनिक से टॉपिक पे बात की। हिजामा वाक़ई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। मेडिकल थेरेपीज़ के बारे में तो हम बात करते रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का भी एक नया टॉपिक था, हमारे लिए भी एक नया टर्निंग पॉइंट था कि हम इस बारे में बात करें, तो मुझे बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डॉक्टर तूबा से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और मेरी मीडिया फोकस की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।